हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफॉर्मर्स, मेनली नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स। मैंने नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स का टैब यहाँ पर ओपन करके रखा है, पर आपको अगर इस टैब को फाइंड करना है तो आपको सिंपली जाना है डिफॉर्म, नॉन लीनियर, और टैब के ऊपर जो दो लाइंस है उस पर एक बार क्लिक करना है और आपका नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स का टैब सेपरेट हो जाएगा। आप उसको यहाँ डॉक कर सकते हैं। तो डिफॉर्मर्स में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला टूल है वो है बेंड। बेंड डिफॉर्मर को यूज़ करने के लिए मैं व्यू पोर्ट में एक सिलेंडर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा स्केल कर लेते हैं। अब मैं सिंपली इस पे बेंड डिफॉर्मर अप्लाई करूँगा। मेरे टी प्रेस करने पर जो मेरा डिफॉर्मर है वो एडिट मोड में चला जाएगा, जहाँ पर मैं जब सेंटर डायमंड को डिस्प्लेस करूँगा तो मेरा डिफॉर्मर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। पर इस केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेंड नहीं हो रहा है, बट कर्व के साथ साथ डिस्प्लेस हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है उसमें हमने हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री जो है नहीं दी है। सिलेंडर की हाइट को इंक्रीज करेंगे और इस बार ताकि हमारा बेंड टूल काम करे तो हम इसके सब डिवीजन हाइट्स बढ़ा देंगे। मैं सिलेंडर को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं फिर से इस पे बेंड डिफॉर्मर अप्लाई करूँगा और आप डिफॉर्मर को कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, बट वो आपके ऑब्जेक्ट से अलाइन होना चाहिए हर बार। तो मैं इसको वापस डिस्प्लेस करके इसकी ओरिजिनल प्लेस पर ले जाता हूँ। डिफॉर्मर को एडिट करने के लिए टी दबाना है। अब मैं फिर से अगर मिडल डायमंड को ड्रैग करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म होके बेंड हो रहा है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही साइड से डिफॉर्म हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको इनिशियल डायमंड को यहाँ पास में लाना है और इस डायमंड को फिर से डिस्प्लेस करना है ताकि आपकी जो एक साइड है वही डिस्प्लेस हो और दूसरी ना हो। तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं डायमंड को सेंटर के क्लोज लाऊंगा मेरा जो ऑब्जेक्ट पर इन्फ्लुएंस है बेंड डिफॉर्मर का वो कम होता जाएगा। आप लो बाउंड और हाई बाउंड यहाँ पर वैल्यू से भी चेंज कर सकते हैं और अमाउंट ऑफ कर्वेचर को भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं वैल्यू से। अगर आप डब्ल्यू प्रेस करके बेंड डिफॉर्मर को मूव करते हैं तो उससे भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फ्लुएंस होगा, और जहाँ जहाँ बेंड डिफॉर्मर नहीं अप्लाई हो रहा है वहाँ वहाँ से आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेटन अप होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब आपका ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज को सेव करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और डिलीट हिस्ट्री करना है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है, तो अब आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। डिलीट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लेयर टूल को। फ्लेयर फ्लेयर डिफॉर्मर एक बहुत ही बेसिक डिफॉर्मर है। अगर मैं एक क्यूब पे फ्लेयर को इम्पोज करता हूँ और टी प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे मेरे पास ऊपर और नीचे दो सर्कल आ गए हैं, और मैं इस क्यूब को ऊपर से और नीचे से फ्लेयर कर सकता हूँ। और आप फ्लेयर की वैल्यू यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि फ्लेयर जो है वो बहुत ही इवन हो, तो मैं 0.5 यहाँ एंटर करूँगा और 0.5 ऊपर एंटर करूँगा ताकि मेरा जो फ्लेयर है वो एक स्क्वायर हो। आप सेंटर पॉइंट को भी ड्रैग कर सकते हैं फ्लेयर का इफेक्ट को चेंज करने के लिए। एक बार डिफॉर्म होने के बाद आपको बस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और डिलीट हिस्ट्री पे क्लिक करना है।
तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। लेट्स डिलीट दिस। नाउ लेट्स डिस्कस साइन डिफॉर्मेशन। साइन डिफॉर्मेशन करने के लिए मैं एक प्लेन इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे हम थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको, इंक्रीजिंग सब डिविजन विड्थ 40, सब डिविजन हाइट 20 ले लेते हैं अभी के लिए। अब मैं ऑब्जेक्ट पे साइन डिफॉर्मेशन ऐड करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डायरेक्शन, जब भी हमारा डिफॉर्मर ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन नहीं करे तो हम उसे रोटेट करके अलाइन कर लेंगे। मैं डिफॉर्मर को रोटेट कर लेता हूँ बाय होल्डिंग जे, इसको 90 डिग्री हम रोटेट कर लेंगे। अब हमारा डिफॉर्मर जो है वो सरफेस के साथ अलाइन हो चुका है। मैं वापस टी प्रेस करूंगा और सेंटर डायमंड को ऊपर की तरफ ट्रैक करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर एक साइन वेव का शेप आ रहा है, जिसे आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ऑब्जेक्ट में इनफ नंबर ऑफ डिविजन्स हो इस डिफॉर्मर को अप्लाई करने के लिए। अगर मैं इस हैंडल को स्ट्रेच करता हूँ तब देख सकते हैं मेरे पास नंबर ऑफ साइन लूप्स या वेव्स बढ़ गई है। तो इसे यूज़ करके आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स या फिर जो सनरूफ होती है घर के ऊपर वो भी बना सकते हैं। और इस इफेक्ट को परमानेंट करने के लिए सेम स्टेप, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और डिलीट द हिस्ट्री, और आपका ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। डिलीट। लेट्स डिस्कस ट्विस्ट नाउ। ट्विस्ट डिफॉर्मर को यूज़ करने के लिए मैं वापस से एक सिलेंडर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं स्केल कर लेता हूँ। सबरेशन एक्सिस को हम इंक्रीज कर लेते हैं और हाइट को भी। अब इसमें मैं जब ट्विस्ट डिफॉर्मर को अप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और नीचे दो सर्कल्स आ जाएंगे। अगर मैं इस सर्कल को रोटेट करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो सिलेंडर है उसमें एक ट्विस्ट आ रहा है, और मेरे सिलेंडर की जो ज्योमेट्री है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो आपको अगर अपने किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्विस्ट देना है तो आप इस डिफॉर्मर का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एक और यूज़ हम देख लेते हैं, कंट्रोल सेट। मैं इस सिलेंडर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन कर लेता हूँ। अब अगर हम इस पे ट्विस्ट डिफॉर्मर को अप्लाई करते हैं तो मेरा जो सर्कल है वो दोनों ही सिलेंडर को कवर करेगा, और इस बार एंगल चेंज करने पर हमारे जो दोनों सिलेंडर है वो इम्पैक्ट होंगे। इस वैल्यू को मैं अगर इंक्रीज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50, तो आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों सिलेंडर है वो आपस में रोटेट हो रहे हैं। इस वैल्यू को मैं ले लेता हूँ अभी के लिए 500। तो यू कैन सी कि हमारे जो सिलेंडर्स हैं वो आपस में ट्विस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप ट्विस्ट डिफॉर्मर को यूज़ कर सकते हैं। फिर से ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है उसे परमानेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेंडर को सेलेक्ट करके उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर लेना, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट हो जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस वेव डिफॉर्मर। वेव डिफॉर्मर सीखने के लिए मैं फिर से एक प्लेन इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको इस प्लेन को हम स्केल अप कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म करके हम इसकी सब डिविजन विड्थ और हाइट को भी बढ़ा लेंगे। लेट्स सी कि वेव डिफॉर्मर इसमें क्या चेंज करता है। जब आप वेव डिफॉर्मर को एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले आपको एक वेव देनी पड़ेगी। तो आप सेंटर पॉइंट को जब ड्रैग करेंगे तो आप अपने प्लेन के अंदर पहला वेव जो है वो इंड्यूस करेंगे। उसके बाद जब आप सेंटर पॉइंट को सेकेंड टाइम ड्रैग करेंगे तब आप अपने वेव को हाइट देंगे। तो वेव को हाइट देने के लिए मैं सेंटर पॉइंट को थोड़ा ऊपर लूंगा। आप देख सकते हैं मेरी वेव के अंदर जो एक हाइट है वो आ गई है। अब जो लेफ्ट साइड वाला हैंडल है उसको मैं अगर डिक्रीज करूंगा
तो आप देख पा रहे हैं मेरे जो नंबर ऑफ वेव काउंट्स है वो बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरह से आप वेव डिफॉर्मर को यूज़ कर सकते हैं। और जो फार राइट वाला हैंडल है वो आपके वेव डिफॉर्मर के इफेक्ट को कैलकुलेट करेगा कि कहाँ तक आपको वो इफेक्ट चाहिए। इसको अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ तो मेरा जो वेव डिफॉर्मर है वो पूरे प्लेन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये थे कुछ डिफॉर्मर्स। इनमें से जो मोस्ट कॉमन और यूजफुल डिफॉर्मर है वो है बेंड डिफॉर्मर। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।